सर, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि उन्होंने लेकिन 12 आप- पेज की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज की डोसियर जो है वो सरकार को सौंपी है। अच्छी बात अब ये है। कॉन्फिडेंशियल बात है, ये ऑपरेशनल डिटेल्स इसमें ये है। कौन सी अब ये confidential? जनता के सामने क्यों रखें? तो बोल दें हम नहीं रखेंगे, फिर आंकड़े देने की क्या जरूरत है? मैं सहमत, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आपको एक ही तकलीफ है कि आंकड़े क्यों रखें? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि इतने लोग मरे हैं, मैंने पूछ लिया कि बता दो, तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें मैं देशद्रोही कैसे हो गया? कहीं ना कहीं क्या इसमें राजनीतिकरण है? क्योंकि ये चुनाव के समय पर आ रहा है, ये जितनी भी बातें हैं उसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है। सरकार कह रही है कि हमने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक किया है, अच्छी बात है। इसलिए सरकार को थोड़ा चुनाव में फायदा हो सकता है, विपक्ष को इस बात से तकलीफ है, इसलिए आप सवाल नहीं पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। देखिए, जो स्ट्राइक की है वो डिफेंस सर्विसेज ने की है, वो सक्सेसफुल है, हम उस बात को मानते हैं और हम डिफेंस सर्विसेज को दाद देते हैं, एयरफोर्स को दाद देते हैं। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं कुछ इतिहास की बातें बता दूं। जी। मुझे याद है कि 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे, और मुझे गलत हो सकता हूं कि स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो थे वहाँ, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जी। उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इस समय मूव किया जब जनरल रोमेल ने कायरो में कब्जा कर लिया था और वॉर चल रहा था। कायरो का कब्जा हो गया था और अलेक्जेंड्रिया का कब्जा हो गया था और सिंगापुर में एलाइड फोर्सेस पहुंच गई थी। तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन स्ट्रैफर्ड क्रिप्स से मूव किया पार्लियामेंट में कि हम जो हमारी सेना के लोग हैं उसको तो हम सराहना करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री निकम्मे हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजी है सब गलत है और हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में हो रहा है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, कोई सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स एंटी नेशनल नहीं था, और मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूँ। बोअर वॉर चल रही थी तो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब फॉकलैंड आइलैंड्स का अटैक हो रहा था तो मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी, और जब अटैक हो रहा था तो बीबीसी ने कहा कि ये मार्गरेट थैचर गलत काम कर रही है। तो मार्गरेट थैचर ने बीबीसी के ऊपर कहा कि आप एंटी नेशनल हो। उन्होंने कहा कि जो फॉकलैंड में अर्जेंटीन की विडो है ना, उसका भी बच्चा मरा है, और अगर हमारे इंग्लैंड की जो विडो है उनका भी बच्चा मरा है, तो दोनों को दुख है। लेकिन और इसलिए कोई एंटी नेशनल, बीबीसी ने कहा वी डोंट हैव टू लर्न नेशनलिज्म फ्रॉम मार्गरेट थैचर। ये था मीडिया। तो क्या आप आज हमें कह रहे हैं कि आपको नरेंद्र मोदी से नेशनलिज्म की कोई नहीं, मैं कोई कुछ लेसन्स मैं नहीं चाहिए? कुछ इतिहास नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने मार्गरेट थैचर का उदाहरण दिया। इतिहास की बातें बता रहा हूं आपको कि ऐसा मीडिया में ऐसे सवाल जवाब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको बढ़ावा दे रहे हो। बात करो नेशनल सिक्योरिटी की, कि हमारे देश में हम कैसे अपने देश को सुरक्षित रखेंगे। क्या हमारी सरकार की कोई ऐसी नीति है? अगर नीति है तो क्या है? इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि उनको राजनीतिक फायदा हो जाएगा, हमको राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। इससे कोई देश नहीं आगे बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं।